जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल सानवी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में, ग्रुप डी में, यूपीएसआई में या फिर एनटीपीसी में कहीं ना कहीं ये पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, प्रॉपर वाइज कॉपी कलम लेकर बैठिए और प्रॉपर वाइज इन सारे क्वेश्चंस का नोट्स बनाइएगा। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ मिलकर उस देश में सुरक्षित पेयजल के लिए सहतूत बांध, याद रखिएगा फ्रेंड्स, सहतूत बांध को विकसित करने के लिए समझौता किया है। क्या किया है? सहतूत बांध को विकसित करने के लिए भारत के साथ मिलकर किस देश ने किया है? तो अफगानिस्तान ने। किस देश ने? अफगानिस्तान ने। और ये सहतूत बांध कहाँ स्थित है साथियों? तो सहतूत बांध स्थित है काबुल नदी के बेसिन पर। कहाँ है? काबुल नदी के बेसिन पर, याद रखिएगा। कहाँ स्थित है दोस्तों? काबुल नदी के बेसिन पर। और किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है दोस्तों? कोई बताएगा अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? तो अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी करेंसी है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी। प्रेसिडेंट कौन है अफगानिस्तान के? तो अशरफ गनी। कौन है? अशरफ गनी। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। करेंसी क्या है? अफगानी। नेशनल स्पोर्ट क्या है? अफगानिस्तान का नेशनल स्पोर्ट क्या है? तो बुजकाशी। क्या है दोस्तों? बुजकाशी। क्या है? BUZKASHI, बुजकाशी। नेशनल स्पोर्ट है ये। क्या है दोस्तों? नेशनल स्पोर्ट है। और नेशनल बर्ड क्या है? अफगानिस्तान का नेशनल बर्ड क्या है दोस्तों? तो गोल्डन ईगल। क्या है? गोल्डन ईगल। तो दोस्तों याद रखिएगा, करेंसी क्या है? अफगानी। प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। और नेशनल बर्ड क्या है? गोल्डन ईगल। और स्पोर्ट्स क्या है? बुजकाशी। और सहतूत बांध कहाँ स्थित है? तो सहतूत बांध स्थित है काबुल नदी के बेसिन पर। इससे एक और सवाल उठता है दोस्तों, फॉरेन मिनिस्टर कौन है? कोई बताएगा फॉरेन मिनिस्टर कौन है? इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। और इसी के साथ अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कोई बता दे? तो अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो एम हनीफ अतमर। कौन है? हनीफ अतमर। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है एम हनीफ अतमर। और इंडिया के है एस जयशंकर। तो दोस्तों याद रखिएगा, सहतूत बांध को किस लिए बनाया जा रहा है? सुरक्षित पेयजल के लिए। कहा किस देश के साथ समझौता करके? तो अफगानिस्तान और भारत के बीच। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला दूसरा सवाल है, होप जो एक मिशन मंगल है, होप एक मिशन मंगल है, किस देश का मिशन है? तो याद रखिएगा, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये यूएई पहला देश बन गया है विश्व में, पहला देश बन अरब देश बन गया, पहला अरब देश बन गया यूएई, जो मंगल पर पहुंचा है। क्या हुआ दोस्तों? यूएई पहला अरब देश बन गया है जो मंगल पर पहुंचा है। याद रखिएगा, परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने वाला प्रथम अरब देश यूएई बन गया है। यूएई ही परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने वाला भी पहला देश बन गया है। क्या हो गया साथियों? बिजली बनाने वाला पहला अरब देश कौन हुआ है? यूएई। तो ये बात दोनों याद रखिएगा, पहला अरब देश कौन बना है मंगल पर पहुंचने वाला? यूएई। और परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने वाला यूएई। और
यूएई की करेंसी क्या है दोस्तों? यूएई की करेंसी है दिरहम। क्या है? यूएई की करेंसी दिरहम है। कैपिटल क्या है यूएई की? तो अबू धाबी, ये सबको पता होगा। अबू धाबी यूएई की कैपिटल है। एक नोट और याद रखिएगा दोस्तों, 2020 में 2 अन्य मंगल मिशन शुरू किए गए हैं। 2020 में 2 और अन्य मंगल मिशन शुरू किए गए हैं। किसके किसके द्वारा? तो ये पहला मंगल मिशन नासा द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा दोस्तों? नासा के द्वारा। नासा के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका नाम है परजर्वेशन। क्या नाम है उसका दोस्तों? परजेवेरेंस। सॉरी, क्या नाम है दोस्तों? परजेवेरेंस। याद रखिएगा, नासा के द्वारा शुरू किया गया जिसका नाम है परजेवेरेंस। और नामकरण किसके द्वारा किया गया है इसका? तो नामकरण किया गया है वनीजा रूपानी के द्वारा। 2020 में जिस मंगल मिशन को शुरू किया गया है उसका नामकरण किया गया है नासा में वनीजा रूपानी के द्वारा। और दूसरा मिशन शुरू किया गया है चाइना देश के द्वारा। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा, जिसका नाम है ताइवान 1। नाम है ताइवान 1। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला किया गया है नासा के द्वारा, दूसरा किया गया है चाइना के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए किस सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत कितना राशि आवंटित किया है? दोस्तों क्वेश्चन था, वित्त वर्ष 2021 के लिए 21-22 के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत कितना राशि आवंटित किया है? तो 16,000 करोड़, सॉरी, कितना किया है? 16,000 करोड़। याद रखिएगा, कितना किया गया है? 16,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए एक अद्वितीय 16 अंकीय यूनिक कोड जारी करने की प्रणाली का अनावरण किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। किस राज्य के द्वारा फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो ये लखनऊ है। क्या है दोस्तों? लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। नोट्स बनाते चलिएगा फ्रेंड्स। क्या सीएम कौन है यूपी के? तो योगी आदित्यनाथ। और डिप्टी सीएम कौन है? तो डिप्टी सीएम यूपी के 2 हैं। कौन कौन? केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे कौन है? दिनेश शर्मा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, डिप्टी सीएम कौन है? केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। कोई बताएगा लोकसभा में कितने सीट है? यूपी में लोकसभा में कितने सीट है? लोकसभा की कितनी सीट है? तो 403। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सवाल पूछे जाते हैं। लोकसभा के कितने सीट है यूपी में? तो 403। राज्यसभा के कितने हैं? लोकसभा के तो 403 है, ठीक है। राज्यसभा के कितने हैं फ्रेंड्स? तो राज्यसभा के कितने सीट है? 80। कितने हैं टोटल? 80 सीट्स। सॉरी, राज्यसभा के 31 है। कितने हैं दोस्तों? राज्यसभा के 31 सीट है। सॉरी, माई मिस्टेक। राज्यसभा में कितने सीट है? तो 31। लोकसभा में आपको 80 सीट है। सॉरी, मैंने कुछ गलती करी दोस्तों। विधानसभा के सीट है 403। कितने हैं? 403। यूपी में विधानसभा में 403 सीट है, लोकसभा में 80 सीट है, ठीक है। मैंने उल्टा कर दिया था,
और राज्यसभा में 31 सीट है। याद रखिएगा, विधानसभा में 403 है, लोकसभा में 80 सीट है और राज्यसभा में 31 सीट है। साथ साथ ये भी बता दीजिए दोस्तों, विधान परिषद में कितनी सीट है। विधान परिषद में कितने सीट हैं, तो टोटल 100, कितने हैं, 100 सीट। विधानसभा में कितने हैं, तो 403, लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31, तो विधान परिषद में कितने हैं, 100। याद रखिएगा फ्रेंड्स, विधान परिषद में टोटल 100 सीट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएस विराट के विघटन पर रोक लगा दी है। आईएनएस विराट को कब कार्यमुक्त किया गया था। आईएनएस विराट को कब कार्यमुक्त किया गया था, तो 2017 में। कब किया गया था दोस्तों, तो 2017 में। और आईएनएस विराट इंडियन नेवी में कब शामिल किया गया था, तो 1987 में। कब तक कार्यरत था, 2017 तक। कब शामिल किया गया था दोस्तों, इंडियन नेवी के बेड़े में 1987 में। और कितने कब तक था, 2017 में इसे कार्यमुक्त कर दिया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बताइए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर। कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1937 में। कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1937 में। किस रूप में, तो संघीय रूप में। किस रूप में, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में। कब, तो 1 अक्टूबर 1937 में। और इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 28 जनवरी 1950 में। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में कब स्थापना हुई थी, तो 1 अक्टूबर को 1937 में। और सुप्रीम कोर्ट के रूप में 28 जनवरी 1950 में हुई थी। और कहाँ स्थित है सुप्रीम कोर्ट, तो न्यू दिल्ली। कहाँ है, न्यू दिल्ली। याद रखिएगा, कहाँ है, न्यू दिल्ली। चीफ जस्टिस कौन है भारत के, 47वें चीफ जस्टिस कौन है, कोई बताएगा 47वें चीफ जस्टिस कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े। कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। कौन है दोस्तों, शरद अरविंद बोबड़े। नोट्स लिखिएगा दोस्तों। इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन है, इंडिया का पहले चीफ जस्टिस कौन है, कोई बताएगा, तो इंडिया का पहले चीफ जस्टिस सर हीरालाल जेकानिया है। कौन है दोस्तों, सर हीरालाल जेकानिया। इंडिया की पहली सुप्रीम कोर्ट की जज कौन थी, कोई बताएगा, इंडिया की पहली सुप्रीम कोर्ट की जज, महिला जज कौन थी, तो उनका नाम है फातिमा बीवी। क्या नाम है दोस्तों, फातिमा बीवी। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास ट्रॉपिक्स 21 इन दिनों चल रहा है। कौन सा दोस्तों, ट्रॉपिक्स 21 इन दिनों चल रहा है। ट्रॉपिक्स युद्ध अभ्यास पहली बार कब आयोजित की गई थी, तो ये 2005 में। कब आयोजित की गई थी, 2005 में। दोस्तों ट्रॉपिक्स 21 युद्ध अभ्यास कब पहली बार आयोजित की गई थी, 2005 में। याद रखिएगा, ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज इंडिया की लार्जेस्ट
नेवी एक्सरसाइज वॉर गेम है। क्या है दोस्तों? ट्रॉपिक एक्सरसाइज, एक मिनट, ये जो ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, ये नेवी की सबसे बड़ी वॉर गेम है। क्या है? ये नेवी की सबसे बड़ी वॉर गेम है। कोई बताएगा? एक सवाल, इंडिया में टोटल कितने कमांड है? भारत में कितने कमांड है? इंडिया में टोटल कितने कमांड है? तो इंडिया में टोटल 19 कमांड है। कितने हैं दोस्तों? 19 कमांड है। कौन कौन है? तो आर्मी के कितने कमांड है दोस्तों? आर्मी के टोटल 7 कमांड है इंडिया में। आर्मी के 7 कमांड है। एयरफोर्स, एएफ, जिसे एएफ कहा जाता है, इंडियन एयरफोर्स, एयरफोर्स के कितने कमांड है? तो एयरफोर्स के भी 7 कमांड है। आर्मी के 7 कमांड है, एयरफोर्स के 7 कमांड है। नेवी के कितने हैं? कोई बताएगा नेवी के कितने हैं? तो नेवी के 3 कमांड है। कितने कमांड है फ्रेंड्स? नेवी के 3 कमांड है। और ज्वाइंट कमांड कितने हैं? 2। कितने फ्रेंड्स? ज्वाइंट कमांड 2 है। कौन कौन? स्टैटिक एयर कमांड कौन है फ्रेंड्स? पहला स्टैटिक एयर कमांड और दूसरा अंडमान निकोबार कमांड। तो ज्वाइंट कमांड 2 है, याद रखिएगा। ज्वाइंट कमांड 2 है। कौन? स्ट्रेटजिक एयर कमांड और दूसरा अंडमान निकोबार कमांड। कोई पूछ दे फ्रेंड्स कि थल सेनाध्यक्ष कौन है, तो क्या बताइएगा? थल सेनाध्यक्ष कौन है? पता है थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो थल सेनाध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? नरवाने। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? 28वें हैं ये। नरवाने कौन है? 28वें जनरल चीफ है, इंडियन आर्मी के चीफ हैं। और इंडियन नेवी के चीफ कौन है? थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल करमवीर सिंह, ये 24वें हैं। कितने हैं दोस्तों? 24वें हैं ये। करमवीर सिंह 24वें हैं। नेवी नौसेना के प्रमुख है ये। नौसेना के क्या है? प्रमुख है। और एयरफोर्स वायुसेना का प्रमुख कौन है? तो वायुसेना का प्रमुख है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन है दोस्तों? राकेश कुमार सिंह भदौरिया 26, ये 26वें हैं। कौन है फ्रेंड्स? ये 26वें हैं। और कमांडर इन चीफ कौन है जो अभी नए नए बने हैं, जिसे सीडीएस कहा जा रहा है? सॉरी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? कमांडर इन चीफ तो प्रेसिडेंट होता है। सीडीएस, जिसे सीडीएस कहा जा रहा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अभी नए नए बने हैं, तो बिपिन रावत पहले हैं। पहले कमांडर ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो बिपिन रावत हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ट्रॉपिक्स युद्धाभ्यास पहली बार कब आयोजित की गई थी? 2005 में। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। यह विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो 20वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था फ्रेंड्स? 20वां संस्करण था। और इसके ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको? तो ऑर्गेनाइज करता है तेरी। क्या है दोस्तों? तेरी, याद रखिएगा। मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। कौन करता है फ्रेंड्स? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। संस्थापक कौन है इसके? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? तो दरबारी एस सेठ। कौन है? दरबारी एस सेठ। कब हुई थी यह स्थापना इसकी? तो 1974 में। कहाँ पे? तो दिल्ली में। कहाँ हुई थी दोस्तों? दिल्ली में। और इसकी थीम क्या थी? इस बार की जो थीम क्या थी 2020 में जो शिखर सम्मेलन हुआ है,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी हमारे सामान्य वर्ष को पुनर्भाषित करना। क्या थी दोस्तों? हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्भाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण की क्या है दोस्तों? सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण का स्थापना करना। समझे फ्रेंड्स? तो 2021 में 10 फरवरी को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई वो कब हुई है? उसका कौन सा संस्करण था? तो 20वां संस्करण था। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल S-500, कौन सी फ्रेंड्स? याद रखिएगा, मिसाइल S-500। एक मिनट दोस्तों, किस देश ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलपूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है रसिया। कौन सा देश है फ्रेंड्स? रसिया। याद रखिएगा, रसिया वो देश बन गया है जिसने S-500 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बन गई है। सफलतापूर्वक परीक्षण कर भी लिया है। लॉन्च कहाँ से किया गया था इसको? तो लॉन्च किया गया था दक्षिणी परीक्षण रेंज। कहाँ किया गया था दोस्तों? दक्षिणी परीक्षण रेंज। कहाँ है ये दक्षिणी परीक्षण रेंज? तो कपुस्टिन। कहाँ है दोस्तों? कपुस्टिन यारो में। कहाँ है? कपुस्टिन यारो में। याद रखिएगा, कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो दक्षिणी परीक्षण रेंज, वो कहाँ है? कपुस्टिन यारो में। S-500 जो मिसाइल है, S-500 मिसाइल जिसे प्रोमेटी मतलब या 55 RCM, प्रोमेटी या 55 RCM कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, रसिया ने इसे दो नाम दिया है, S-500 और दूसरे इसे किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो इसे 55 RCM या प्रोमेटी। क्या फ्रेंड्स? प्रोमेटी या 55 RCM, इसे ट्रिम फैटर एम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? S-500 को शॉर्टकट में याद रखिएगा दोस्तों, S-500 को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्रियम फैटर एम के नाम से भी जाना जाता है S-500 को। इसका नाम है केवल S-500 फ्रेंड्स, लेकिन ये 600 किलोमीटर निशाना तक मार सकती है। कितने किलोमीटर? 600 किलोमीटर निशाना बनाने में सक्षम है। क्या है फ्रेंड्स? ये 600 किलोमीटर तक निशाना बनाने में S-500 रूस की जो मिसाइल है वो सक्षम है। अब रूस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो रूस का कैपिटल क्या है? तो रूस का कैपिटल है मॉस्को। क्या है दोस्तों? मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। क्या है फ्रेंड्स? रशियन रूबल। वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे। रसिया के 2036 तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के PM कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। कौन है फ्रेंड्स? मिखाइल मिशुस्टिन। कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। और ये मॉस्को जो है यूरोप का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा शहर है। मॉस्को जो राजधानी है रसिया की, मॉस्को जो राजधानी है रसिया की, वो यूरोप का जनसंख्या के मामले में कौन सा है? सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ करेंसी क्या है? रशियन रूबल।
ठीक है फ्रेंड्स। कोई बताएगा इंडिया और रशिया के बीच में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है? कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है फ्रेंड्स? इंद्र एक्सरसाइज इंडियन नेवी, और एयरफोर्स का कौन सा होता है? आईएएफ का कौन सा होता है? वो भी होता है इंद्र एक्सरसाइज। आगे बढ़ते हैं। एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? एरियल हेनरी ने तो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में? तो हैती के प्रधानमंत्री, जहाँ पे हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति को उनके घर में घुसकर बंदूकधारियों ने उनकी हत्या कर दी थी। वहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन है? एरियल हेनरी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र इंडियन ऑयल और कॉरपोरेशन आईओसी द्वारा किस शहर में स्थापित करने की योजना है? तो ये कहाँ है? यूपी मथुरा। कहाँ है फ्रेंड्स? मथुरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राफेल जेट का आदेश और राफेल के निर्माता कंपनी कौन है? राफेल का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो राफेल का निर्माण डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने किया है, जो है फ्रांस में। कौन से कंपनी ने किया है फ्रेंड्स? डसॉल्ट एविएशन ने। किस कंपनी ने किया फ्रेंड्स? डसॉल्ट एविएशन ने। और टोटल कितने राफेल ऑर्डर किए गए हैं? तो 36। कितने? 36। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राफेल के कितने स्क्वाड्रन हैं? कितने स्क्वाड्रन हैं? तो 2। कितने हैं फ्रेंड्स? 2 स्क्वाड्रन है। पहली स्क्वाड्रन हैदराबाद के अंबाला में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद के अंबाला में स्थित है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। पहला स्क्वाड्रन कहाँ स्थित है? हैदराबाद के अंबाला में स्थित है, जिनका नाम स्क्वाड्रन नंबर 17 है। स्क्वाड्रन नंबर 17 है तथा इसका निक नेम क्या है? तो गोल्डन एरो, याद रखिएगा फ्रेंड्स। पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में स्थित है, जिसका स्क्वाड्रन नेम है क्या है? नंबर 17। और निक नेम क्या रखा गया है? तो निक नेम है गोल्डन एरो। दूसरी स्क्वाड्रन है वेस्ट बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर। दूसरी स्क्वाड्रन कहाँ है? वेस्ट बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर। टोटल डील कितनी में हुई थी? राफेल इंडिया में 36 राफेल ऑर्डर किए गए हैं, इसकी टोटल डील कितने में हुई थी? तो अप्रॉक्स लगभग 59,000 करोड़ रुपये में। कितने में फ्रेंड्स? याद रखिएगा, 59,000 करोड़ रुपये में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम के स्थान पर दलित बंधु परियोजना को अंतिम रूप दिया है? किस राज्य ने? तेलंगाना ने। किस राज्य ने फ्रेंड्स? तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ बंगाल की खाड़ी में नौसेना अभ्यास कोंकण में भाग ले रहा है? कोंकण अभ्यास जो होने वाला नौसेना कोंकण अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किस देश के साथ करने वाला है? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके के साथ। यूके की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? यूके की कैपिटल क्या है? तो यूके की कैपिटल है लंदन। क्या है फ्रेंड्स? लंदन। करेंसी क्या है यूके की? पाउंड स्टर्लिंग। क्या है फ्रेंड्स? पाउंड स्टर्लिंग। याद रखिएगा, यूके की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। और ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? तो गायत्री ईश्वर कुमार। कौन है? गायत्री ईश्वर कुमार। कौन है फ्रेंड्स? गायत्री ईश्वर कुमार। आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन है, कौन सा देश जोकाजोग और अल्पन नामक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है?
कौन सा? योगायोग और अल्पन नामक अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है। तो कौन सा देश है? बांग्लादेश। कौन सा देश है फ्रेंड्स? उसका नाम है बांग्लादेश। अल्पन जो व्हाट्सएप का विकल्प होगा, क्या होगा फ्रेंड्स? अल्पन व्हाट्सएप का विकल्प होगा, और जोगा जो होगा फेसबुक का विकल्प होगा। बांग्लादेश आज की डेट में ऐसा देश बन चुका है जो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है, और साथ ही साथ यूट्यूब के बारे में भी ये सोच रहा है। यूट्यूब जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उसका भी विकल्प में कोई ऐप बनाने जा रहा है। अभी उसका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन वो बहुत जल्दी अब उसका नाम सामने रिवील कर देगा। लेकिन अभी के टाइम में अल्पन व्हाट्सएप का विकल्प बन चुका है, और जोगाजोग फेसबुक का विकल्प बन चुका है। किस देश का? तो बांग्लादेश का। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री एंटनी क्लिंटन, किस देश के विदेश मंत्री एंटनी विलिंटन, कौन है फ्रेंड्स? एंटनी विलिंटन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। कौन है? एंटनी विलिंटन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। किस देश के? तो अमेरिका के। कौन सा देश? तो फ्रेंड्स, तो वो देश है अमेरिका। अमेरिका के विदेश मंत्री भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं, जो अभी हाल ही में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है? मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो किस राज्य सरकार द्वारा? तो उत्तर प्रदेश द्वारा। कब? 26 जुलाई 2021 को। कब किया गया था? 26 जुलाई 2021 को। और इसे ऑफिशियली लॉन्च कब किया गया था? माई गवर्नमेंट ऐप पोर्टल को, सॉरी। तो ये पीएम मोदी के द्वारा कब किया था? 26 जुलाई 2014 को। किस राज्य सरकार ने किया पूछेगा तो उत्तर प्रदेश 26 जुलाई 2021 को बताइएगा। और किसके द्वारा किया गया था पहली बार? तो 26 जुलाई 2014 को। किसके द्वारा? तो पीएम मोदी के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य राज्य के लोगों को अपने विचार, सुझाव और प्रतिक्रिया देने में मदद करना। इसका उद्देश्य यही है फ्रेंड्स। उद्देश्य है राज्य के लोगों को अपने विचार, सुझाव, प्रक्रिया देने में मदद करना। और उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? पीएम मोदी के द्वारा 26 जुलाई 2014 को। फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष है? किस महासागर का अवशेष है? तो तेथिस महासागर का। राजस्थान में खारे पानी की झील का किस महासागर से अवशेष मानी जाती है? तो वो तेथिस महासागर, तेथिस सागर का। किसका है? तो तेथिस सागर का। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉप 20 क्वेश्चंस, जो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। और सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।